नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गुणनफल का मान, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, कि दो संख्याओं का अगर गुना करते हैं तो गुणनफल क्या होता है। आप कहेंगे कि हमेशा बड़ा होगा, लेकिन अगर दो भिन्न का गुना करेंगे, टू फ्रैक्शंस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा बड़ा होगा कि छोटा होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा। इसी पर आज चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक स्थिति करके देखते हैं बारी बारी से। देखिए, पहली स्थिति, भिन्न को छोड़कर हम पूर्ण संख्या पर विचार करते हैं कि दो पूर्ण संख्या अगर है और उसका गुणनफल करेंगे। जैसे 4 गुना 5, तो देखिए पूर्ण संख्या है लेकिन वो शून्य नहीं होना चाहिए। पूर्ण संख्या में शून्य भी शामिल होता है, तो शून्य के बराबर जब नहीं रहेगा तब 4 और 5 शून्य नहीं है, तो जब गुना करेंगे तो ये जो गुणनफल है, देखिए 20 क्या है, 4 से भी बड़ा है, 20 क्या है, 5 से भी बड़ा है। तो यहाँ लिखेंगे 20 4 से भी बड़ा है, 20 5 से भी बड़ा है। इसी तरह जैसे मान के लेते हैं 5 गुना 10, देखिए 50, ये भी शून्य के बराबर नहीं है, यह भी शून्य के बराबर नहीं है। तो गुणनफल क्या है, देखिए 50 बड़ा होगा 5 से और 50 बड़ा होगा 10 से। तो पूर्ण संख्या शून्य के बराबर नहीं होगा, तो गुणनफल हमेशा क्या रहेगा, लिखेंगे कि गुणनफल हमेशा बड़ा होगा प्रत्येक संख्या से। तो ये स्थिति हुई किसकी, पूर्ण संख्या हो तब। हमको अभी देखना है कि दो भिन्न संख्या अगर है तब क्या होगा। दूसरी स्थिति है कि दो उचित भिन्न का गुणनफल। उचित भिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उचित भिन्न किसको बोलते थे या प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते थे, तो जिसका हर जो है अंश से बड़ा होना चाहिए। जैसे 1/2, 1/3, देखिए ये 2 जो है 1 से बड़ा है, 1 से 3 बड़ा है। अब इसका प्रोडक्ट लेते हैं, कितना आया, 1/6। अब 1/6 को देखेंगे कि 1/2 से बड़ा है कि 1/6 1/3 से बड़ा है या छोटा है, दोनों देखेंगे। तो जो 1/6 होगा या छोटा होगा 1/2 से भी, और 1/6 छोटा होगा 1/3 से भी। क्या मतलब हुआ कि प्रोडक्ट जो हुआ वो संख्या से हमेशा क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। कब, जब भिन्न प्रॉपर है तब। प्रॉपर का मतलब कि हर बड़ा है अंश से तब। आप देख लेंगे इसको, देखिए 1/6 जो है 1/2 से छोटा हुआ और 1/6 1/3 से छोटा हुआ। ऐसे ही अगर देखिए 2/3 गुना 3/4 गुना करेंगे तो देखिए ये होगा 6/12। तो देखिए 6/12 जो होगा, देखिए 6/12 जो होगा वह छोटा होगा 2/3 से भी, और 6/12 छोटा होगा 3/4 से भी। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट जो है यानी गुणनफल दो उचित भिन्न का क्या हो रहा है। 1/6 जो है वो 1/2 से भी छोटा है और 1/6 1/3 से भी छोटा है। यहाँ पर देखिए 6/12 2/3 से भी छोटा है और 6/12 3/4 से भी। मतलब कि उचित भिन्न होगा तो गुणनफल उसका हमेशा क्या रहेगा, लिख देते हैं इसको, गुणनफल हमेशा उस संख्या से छोटा होगा। गुणनफल क्या होगा, गुणनफल यानी अंग्रेजी में प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा छोटा होगा प्रत्येक संख्या से। इसके पहले क्या था कि प्रोडक्ट क्या होता था, प्रत्येक संख्या से बड़ा होता था। कब, जब संख्या पूर्ण संख्या होता था और शून्य के बराबर नहीं होता था। अब इसी का स्थिति बदलते हैं कि दो उचित भिन्न नहीं होगा तब क्या होगा, इसको आप नोट कर लें।
देखिए तीसरी स्थिति है कि दो विषम भिन्न का गुणनफल। विषम मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर जिसका अंश क्या हो हर से बड़ा हो। आई बात समझ में? अंश क्या हो हर से बड़ा हो, जैसे 3/2, 3 2 से बड़ा है। फिर गुना करते हैं, देखिए 4/3, 3 से भी 4 बड़ा है। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना होगा 12/6, ये हो जाएगा 2। तो ये जो प्रोडक्ट है ये देखिए ये क्या होगा 3/2 से भी बड़ा होगा। देखिए 2 जो है 3/2 से भी बड़ा है, 2 4/3 से भी बड़ा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब दो भिन्न कैसा हो, विषम भिन्न, विषम मतलब इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर मतलब जिसका अंश हर से बड़ा होगा, तो प्रोडक्ट जो होगा वो प्रत्येक संख्या से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। लिख देंगे गुणनफल, गुणनफल बड़ा होगा प्रत्येक संख्या से। तो अभी हम लोग क्या देखे कि पूर्ण संख्या में भी गुणनफल हमेशा क्या था, बड़ा था, और यहां विषम भिन्न में भी बड़ा था। लेकिन जब विषम भिन्न नहीं होगा, उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, तो गुणनफल क्या होगा, दोनों संख्या से छोटा होगा। याद रहेगा, संख्या का गुणनफल हमेशा बड़ा होगा कब, जब संख्या पूर्ण होगा, जब संख्या विषम भिन्न होगा यानी इम्प्रॉपर होगा, यानी सही में जो भिन्न है, सही में भिन्न मतलब कि जिसका हर बड़ा होता है अंश से, तो उस स्थिति में गुणनफल क्या होता है, प्रत्येक संख्या से छोटा होता था। लेकिन जब उचित भिन्न नहीं रहेगा, उचित भिन्न नहीं रहने का मतलब कि विषम भिन्न है, तो संख्या का गुणनफल उससे क्या होगा, बड़ा होगा। गुणनफल क्या होगा, प्रत्येक संख्या से बड़ा होगा। अब आपके मन में होगा कि अगर दोनों हो, उचित भी हो और विषम भिन्न भी हो, तब क्या होगा, तो इसके बाद उसको बता रहे हैं। देखिए चौथी स्थिति है, यानी भिन्न की तीसरी स्थिति, कि जब एक उचित भिन्न है और दूसरा विषम भिन्न है, तो उसका गुणनफल कैसा होगा। उचित का मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर, प्रॉपर मतलब कि जिसका हर क्या हो, बड़ा हो, और इम्प्रॉपर मतलब जिसका हर क्या हो, छोटा हो। यहां पर लिख देते हैं, देखिए 1/2 का मतलब है यह प्रॉपर है, हिंदी में उचित भिन्न, उचित भिन्न, और ये है इम्प्रॉपर, ये इसको बोलेंगे विषम भिन्न। अब गुना करेंगे तो 1/2 में 4/3 से गुना किए तो होगा 4/4, इसको लिख सकते हैं 2/3। अब 2/3 जो है यहां पर 1/2 से क्या होगा, बोलिए 2/3 1/2 से बड़ा होगा, और 2/3 4/3 से छोटा होगा। आई बात समझ में? इसमें दोनों हो गया, उचित भिन्न से क्या हो गया, प्रोडक्ट बोलिए बड़ा है। यहां पर लिखते हैं गुणनफल, देखिए गुणनफल बड़ा होगा किससे, उचित भिन्न से, और यहां पर गुणनफल छोटा हो गया विषम भिन्न से, विषम भिन्न से। अंग्रेजी में देखिए इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, और इसको बोलेंगे प्रॉपर। यहां पर क्या देखें कि जब उचित भिन्न और विषम भिन्न का गुणनफल किए, देखिए उचित का मतलब है प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब है जिसका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, उसी को बोलते हैं उचित भिन्न। अविषम भिन्न जिसका अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। तो जब गुना किए तो ये जो 2/3 हुआ, क्या देख रहे हैं कि उचित भिन्न से ये जो है बड़ा हुआ। कौन सा,
जो प्रोडक्ट हुआ, लेकिन विषम भिन्न से छोटा हो गया। तो यही याद रखेंगे कि जब दोनों तरह का भिन्न होगा तो गुणनफल ध्यान देंगे कि जो गुणनफल होगा वो विषम भिन्न से छोटा होगा और गुणनफल उचित भिन्न से बड़ा होगा। आई बात समझ में? तो यही 3 स्थिति थी, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। सवाल इससे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी हम जो बताए उसी पर 2 सवाल दिए रहे हैं कि 2/3 गुना 4/5 बराबर हो गया 8/15। अब यहाँ पर 8/15 2/3 से छोटा होगा कि बड़ा होगा? यहाँ भी 8/15 4/5 से छोटा होगा कि बड़ा होगा? तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये उचित है कि नहीं। देखिए 2/3 उचित है यानी प्रॉपर है, 4/5 प्रॉपर है। तो अभी हम लोग क्या देखे थे कि प्रॉपर का गुना जो होगा वो दोनों संख्या से छोटा होगा। तो ये लिख देंगे कि ये दोनों संख्या से क्या हो गया? छोटा हो गया। आई बात समझे? प्रोडक्ट क्या था? प्रत्येक संख्या से छोटा हुआ। अब यहाँ देखिए 4/5 गुना 8/7 बराबर 32/35। अब देखिए 4/5 तो प्रॉपर है, 8/7 क्या है? इम्प्रॉपर है। तो यहाँ पर क्या होगा? गुणनफल प्रॉपर से बड़ा होगा। देखिए प्रॉपर से बड़ा होगा और गुणनफल इम्प्रॉपर से छोटा होगा, यानी इम्प्रॉपर से कम होगा और प्रॉपर से ज़्यादा होगा। तो इस तरह सवाल जब भी देखेंगे ये जरूर देखेंगे कि वो कौन सा फ्रैक्शन है। प्रॉपर है मतलब उचित भिन्न है, उचित मतलब हर अंश से बड़ा है, और इम्प्रॉपर यानी हर जो है अंश से छोटा है, तभी हम गुणनफल के बीच में चिन्ह लगाएंगे। समझ गए? तो इस तरह बाकी सवाल को भी आप बनाएंगे। कोई दिक्कत होगी तो आप बताएंगे। अगले दिन हम लोग भिन्न के भाग कैसे देते हैं उसके बारे में बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।